पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब और तुर्की ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान, पैराग्वे और कतर की भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन। अर्जेंटाइन, आर्मीनिया और दीगर ममालिक भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। दस्तखत की तकरीब स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में हुई। तकरीब में खिताब में ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा हैं। ईरान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब दुनिया मजीद महफूज हो गई है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बन गए। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। आज़री सदर, अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत और आलमी रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने वतन वापसी के मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दी। अपोजिशन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठाया कि हमारा बोर्ड ऑफ पीस में क्या किरदार होगा। मामले पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया, हमें नहीं बताया गया इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। बोर्ड ऑफ पीस पर वज़ीर आज़म ने बगैर सोचे समझे बयान दिया जो वापस लेना पड़ा। फ़लस्तीन हमारे लिए अहम इशू है। मुस्लिम दुनिया ने फ़लस्तीन का उनके अवाम के मुताबिक हल पर इत्तिफाक किया है। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ़लस्तीनियों को तमाम सहूलियात मिलना चाहिए। गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीनी नहीं नेतन्याहू शामिल है। ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल किया गया। सरवरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमास से पूछे बगैर इसराइल को बोर्ड में शामिल करने का क्या मतलब है। असल स्टेक होल्डर हमास और फ़लस्तीन ही हैं। ये हमास और फ़लस्तीन तय करेगा कि क्या होना है और क्या करना है। फ़लस्तीन के आवाम को एतमाद में लेना लाजिम है। उधर मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए, MQM का मुतालबा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है, इसे फौरी खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 18 साल से हुकूमत है। कितने और लोग जल कर मरें, कितने मजीद बचे गटर में गिर कर मरेंगे। वजीर आज़म चाहते हैं शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। ये जो चाहेंगे इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सानेहे पर सानेहा हो रहा है। कराची रोज़ाना ब्लीड कर रहा है। सूबे इख्तियार इस्तेमाल न करें तो आइन के तहत कराची विफाक को दिया जा सकता है। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। लेट सपोज मैंने कहा कि जी आज 18 अमेंडमेंट नहीं होती तो क्या ये सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी होती। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से कराची में प्लाजों और फैक्ट्रियों को आग लगाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा कि सिंध हुकूमत ने अब तक मामलात पर बहुत सब्र से काम लिया।
کچھ سیاسی جماعتیں سانحہ گل پلازا پر سیاست کر رہی ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت تنقید کرے لیکن سانحات پر سیاست نہ کی جائے. مزید بولے حکومت تاجروں کی ہر ممکن مدد کرے گی. جاں بحق افراد کی ہر فیملی کو 1-1 کروڑ روپے دیے جائیں گے. حکومت نئی قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب. وزیر قانون اور دیگر حکام کی مجوزہ بلز پر پیپلز پارٹی کو بریفنگ. بلز پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے. اہم قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی وفاق کا ساتھ دینے کے لیے مان گئی. اسپیکر ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات کی. نوید قمر، شہری رحمان، اعجاز ذاکرانی پیپلز پارٹی وفد میں شامل تھے. حکومتی وفد نے پیپلز پارٹی کو مشترکہ اجلاس کی مجوزہ قانون سازی پر اعتماد میں لیا. ذرائع کے مطابق حکومتی وفد MQM پاکستان سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی قانون سازی پر اعتماد ملے گا. اپوزیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کو پبلک کرنے سے روکنے کے بل کی مخالفت کر دی. اپوزیشن رکن اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی میں اہم نقطہ اٹھا دیا. کہا کل اسمبلی میں اثاثوں کی اجازت سے متعلق ایک بل پاس ہوا ہے. اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں سے متعلق بل واپس لیے جائے. تحریک انصاف اس بل کی مخالفت اور لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. عوامی نمائندوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ملک کے بالائی پہاڑ برف سے ڈھک گئے. بالائی علاقوں میں روئی کے گالوں کی مانند برف باری. جنت نظیر وادی استور میں برف باری شروع. شدید سردی سے دیرلے جھین منجمن. وادی تیرہ میں برف باری سے ہر چیز سفیدی تلے چھپ گئی. بابو سر ٹاپ، ناران کاغان، گلیات، پارا چنار میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری. بلوچستان کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی. کوئٹہ، چمن، کوشک ٹاپ، شیلا باغ میں برف باری. زیارت کان، مہترزئی، رود ملازئی، اچکزئی بھی برف سے سفید ہو گئے. نوشکی کے مختلف علاقوں میں بھی ہر طرف سفیدی ہی سفیدی. مغربی بلوچستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کراچی اور اندرون سندھ بھی بادل برس پڑے. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی برسات. ڈیووس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بل گیٹ سے ملاقات. صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاکستان میں جاری اصلاحاتی عمل اور پائیدار ترقی کے لیے اشتراک مزید مضبوط بنانے پر گفتگو. وزیر خزانہ نے پولیو سمیت صحت عامہ کے چیلنجز سے نمٹنے اور طبی سہولیات بہتر بنانے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے مسلسل تعاون کو سراہا. پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ بھی نیگیٹو برقرار. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کے لیے ریکوری ریٹنگ بھی مقرر کر دی گئی. سیاسی استحکام، قانون کی حکمرانی اور ادارہ جاتی معیار کے حوالے سے ملک کا اسکور کمزور قرار دیا گیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو ڈیفالٹ کی صورت میں 31 سے 50% تک رقم واپس ملنے کا امکان ہے. 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات. خیبر پختونخوا کابینہ کا صوبائی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب. کہا کہ صوبائی ملازمین کو طلب کر کے انتخابی دھاندلی پر پوچھ گچھ کی جائے گی. بانی پیٹر سے فیملی اور دوستوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. جعلی حکومت آمریت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی اور سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. وفاق TDPs کے لیے وعدہ شدہ فنڈز نہیں دے رہا. وفاق کی جانب سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینا غلط ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کی سماعت. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد الیکشن کمیشن میں پیش. الیکشن کمیشن نے پنجاب بلدیاتی انتخابات کی ٹائم لائن پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرنے کا عندیہ دے دیا. الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ٹائم لائن پر عمل درآمد نہیں کیا. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پہلے ہی تاخیر کا شکار ہیں. آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونے پر نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے.
पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर अपने हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा कि शहरियों की ज़िंदगी को मौत के कुएं में धकेलने वालों की पंजाब में जगह नहीं। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तारीख के पहली ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर कर लिया। सूबाई हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी करके लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अब अगर कोई खुद साख्ता लापता होता है तो इसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद नहीं होती। पत्तोकी में छांगा मांगा रोड पर शादी से वापसी पर बारातियों की गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर और पत्तोकी से है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जवाब मुनासिब वक्त पर देंगे। रूसी सदर का शमूलियत की दावत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पुतिन ने कहा कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब दे सकते हैं। मुंजमद दीगर रूसी असासे यूक्रेन की तामीर नौ के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सदर फ़लस्तीनी रियासत महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। रूसी और फ़लस्तीनी सदूर की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिया। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो से मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जमान नेटो ने कहा डेनमार्क और अमरीका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असर और रसूख से रोकेंगे। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी पर बातचीत की तरदीद। कहा कि ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के हवाले से नेटो के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इस मौजू पर नेटो के साथ कोई रस्मी मुज़ाकरात या समझौता मौजूद नहीं। स्वीडन ने ग्रीनलैंड में इत्तेहादी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का अज़म जाहिर कर दिया। स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि स्वीडन आर्कटिक इलाके में इत्तेहादियों के साथ शामिल होना चाहता है।